तो दोस्तों कहिए कैसे हैं आप। महिला तूफान चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है पैसे से पैसा कमाना सीखो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी कि कभी भी पैसा सेविंग अकाउंट में मत रखें। बचत खाते में अपने पैसे को कभी भी मत रखें, क्योंकि बचत खाते में क्या होता है, जिस हिसाब से मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। इस तरह से सेविंग अकाउंट में हमारा जो पैसा रहता है वो बढ़ने के बजाय घट जाता है, घटता है। तो इस चीज़ को आप समझें और कभी भी सेविंग अकाउंट में बहुत अधिक मात्रा में पैसा मत रखें। अब मैं बताऊंगी इससे बेटर है कि आप अपने पैसे को एफडी कराएं और एफडी में रखें, जो बाद में फ्यूचर में 6 मंथ का भी आप रख सकते हैं, जिससे कि बाद में आपको बेनिफिट मिले। सेकंड पॉइंट है कि इंश्योरेंस बहुत कोई कराते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में सबसे बेस्ट है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में एजेंट को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता या इंश्योरेंस कंपनी को, इसलिए कोई भी सलाह नहीं देते कि आप टर्म इंश्योरेंस कराएं। लेकिन इंश्योरेंस में सबसे बेस्ट है टर्म इंश्योरेंस, तो आप टर्म इंश्योरेंस ही कराएं। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि पैसा आपको, आप जब तक हैं 10 साल 20 साल 30 साल के बाद भी एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके ना रहने पर आपके परिवार को भी काम आएगा और परिवार को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे इसमें 10,000 साल का कवर है और इसके एवज में इंश्योरेंस में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन दूसरे इंश्योरेंस में ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर साल का कवर प्रीमियम आप 10 से 20 लाख तक पे करते हैं, तब कहीं आपको 2 करोड़ का लास्ट में मिलने की संभावना होती है। तो इस तरह से आपका जो टर्म इंश्योरेंस बेनिफिशियल है। अब मैं थर्ड पॉइंट दूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट। तो हाँ दोस्तों, आप किस भी कंडीशन में हैं, कितनी भी सैलरी आपकी है या आपका बिजनेस है, लेकिन आप एक हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट कराएं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस, अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है तो लोन लेना पड़ जाता है, सारा बचत खत्म हो जाता है। 4 पॉइंट्स है, क्विक मनी से बचो। कहीं से भी अगर आपको बताया जाए कि आपकी मनी डबल हो जाएगी या आपको बहुत सुविधा से लोन मिल जाएगी या क्विक मनी आपका बन जाएगा, तो उनसे हमें बचना चाहिए। अब 5 पॉइंट्स में बताऊंगी कि 6th मंथली जो एफडी होता है तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको अपना आधा पैसा जो है वो सेफ जगह एफडी में रखना ही चाहिए और आधा पैसा जो है आप उसको अपने हिसाब से इन्वेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। अब मैं SIP म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताऊंगी। तो SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो इसके थ्रू भी आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड का आपको नॉलेज है तब आप इस फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पहले नॉलेज गेम करें, उसके बाद इस फील्ड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अब मैं आप लोगों को 7 पॉइंट बताऊंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 या 3000 भी अगर महीने में आप बचा लेते हैं और उसको आप स्मार्टली तरीके से यूज करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा देते हैं, तो इससे भी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा इनकम हो जाता है। अब है 8 पॉइंट से सुकन्या समृद्धि योजना। अगर जिनकी बेटी है तो उन्हें ये योजना बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आप हर साल अपने हिसाब से 12,000 या कुछ भी अपने हिसाब से एक फ़िक्स अमाउंट है, आप डाल सकते हैं। इसमें आपको रिटर्न 9% इंटरेस्ट मिलता है और ये आपकी अगर बेटी है तो उसके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी कि किस तरह आप SIP जो है म्यूचुअल फंड है, ये एक तरह से इसमें आपको फिक्स अमाउंट देना पड़ता है। इट इज़ अ एक्सलेंट ऑप्शन। यह ऑप्शन जो है बहुत ही एक्सलेंट है, बट जब आप इसमें क्वालिफाइड हो तब, अदरवाइज़ नेवर इन्वेस्टमेंट, इसमें आप कभी भी मत इन्वेस्टमेंट करना। तो इसमें क्या है कि 100 रुपये पर आपको 20%, बाद में 120 रुपये पे आपको उसका 20%, इस तरह से इंटरेस्ट इसमें मिलता है। तो आपको इसमें करना क्या है कि आप एक फ़िक्स पर मंथ फ़िक्स अमाउंट भी इसमें समेट जमा कर सकते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड डिवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, वो आपके अमाउंट, उसमें आप अमाउंट जमा करते हैं तो आपके अमाउंट को डिवाइड करते हैं, यानी आपके फ़ंड को डिवाइड करते हैं।
एफडी में नीचे नहीं आएगा। और देखिए आपका क्या होता है कि एफडी जब हम कराते हैं तो उसमें आपका जो पैसा है, फंड है, वो नीचे नहीं आएगा, उसमें फिक्स रहता है, आपका पैसा सेव रहता है, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट है, तो इसमें शेयर मार्केट बढ़ता घटता रहता है, उस हिसाब से आपका फ़ंड का भी आपको रिटर्न मिलता है। तो इसकी स्ट्रेटजी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मार्केट में 20% है तो 20% अगर मार्केट टूटता है, कोई भी चीज़ मान लीजिए 100 का है और 20% मार्केट टूट गया, तो वो आपको कैसे मिलेगा? तो आपको उसका स्टॉक मार्केट देखना पड़ेगा कि आपको उसका प्राइस कैसे मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि 36 चल रहा है अभी मार्केट प्राइस रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। तो अगर वो 20 पर आ जाए या 30 पर आई तो आप मिड कैप में आ जाएं, और अगर फिर 20% ऊपर मार्केट चला जाए तो फिर से आप लार्ज कैप में आ जाएं। तो इस तरह से आपको मिड कैप और लार्ज कैप का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केटिंग और म्यूचुअल फंड में जाएं। तो जब मार्केट ऊपर जाए तो आप लार्ज कैप में, और जब मार्केट टूटे तो आप मिड कैप में आ जाए, छोटे मार्केट में। तो इस तरह से लार्ज कैप में बड़ा मार्केट और छोटा मार्केट में आप अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले आपको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं समझती हूँ कि आज आप लोग के लिए थोड़ी सी यूजफुल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नोटिफिकेशन और यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि फर्स्ट मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।